तो कल कोमो वर्सेस बार्सिलोना का मैच हुआ। देखो, मैं रिजल्ट की बात नहीं करूंगा। मैं एक बात करूंगा, जो लाइनअप था कल की मैच में, परफेक्ट लाइनअप था। अगर इस लाइनअप को बार्सिलोना इस सीजन खिलाएगी तो भाई बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी एज कम्पेयर टू लास्ट सीजन। सिर्फ थोड़ी कमी है कि अगर इनिगो मार्टिनेज रहता तो डिफेंस और भी सॉलिड होता, और एरिक गार्सिया के जगह कुंडे। तो जो लाइनअप था, फ्रेंकी डिजोंग, पेड्री और फेर्मिन लोपेस का, भाई एकदम बढ़िया था भाई। खास करके मैं फेर्मिन लोपेस का बात करूंगा। बार्सिलोना फेर्मिन लोपेस को सेल करने की सोच रहा था, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट शो कर रही थी। वो तो अच्छी बात है, हांसी फ्लिक ने वो ट्रांसफर रोक दिया, क्योंकि भाई फेर्मिन लोपेस का जो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग शॉट और जो स्कोर लाता है भाई, वो कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना को इस सीजन बहुत मदद करेगा। हांसी फ्लिक को खास करके एक मास्टर स्ट्रोक है फेर्मिन लोपेस हांसी फ्लिक पर, बोल सकते हो। तो भाई ये अच्छी बात है, फेर्मिन लोपेस को मौका मिल रहा है। देखो, इससे फ्रेंडली मैच है, लेकिन जब लीग स्टार्ट होगी, ऑफिशियल लीग स्टार्ट होगी, तब फेर्मिन लोपेस को थोड़ा और भी मौका देना चाहिए। अगर मैं देखो, खास करके मैं प्लेयर की बात करूँ, डैनी ओल्मो से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर मुझे लगता है फेर्मिन लोपेस को। इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स दैट। क्योंकि फेर्मिन लोपेस देखो डीप में भी खेल सकता है और अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकता है, जो फॉरवर्ड के साथ लिंक अप होती है। तो भाई फेर्मिन लोपेस एक थोड़ा वर्सेटाइल प्लेयर है, जो डैनी ओल्मो नहीं कर सकता। डिफेंस में डैनी ओल्मो नहीं कर सकते इतना। लेकिन ठीक है भाई, रोटेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है फेर्मिन लोपेस को और थोड़ा चांस देना चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट सीजन। थोड़ा ट्रांसफर न्यूज की बात कर लेते हैं। अल नासर इंटरेस्ट है कोमान, किंग्सले कोमान को साइन करने के लिए। अब बायर्न म्यूनिक भी सेल करने के लिए इंटरेस्ट है। आप दोनों क्लब के बीच अब नेगोशिएशन हो रही है। मुझे ये पता नहीं क्यों कोमन को सेल कर रहा है। देखो, डेप्थ नहीं है उतना, और उसके बाद जमाल मूसियाला भी इंजूरी है, 3-4 महीने बाहर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भाई बायर्न म्यूनिक को थोड़ा डेप्थ चाहिए। अब पता नहीं बायर्न म्यूनिक क्या करेगा। अगर देखो, अगर निकोलस जैक्सन के लिए बायर्न म्यूनिक जा रही है, अगर निकोलस जैक्सन को साइन कर लेती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं बायर्न बहुत प्रॉब्लम फेस करेगी। अगर वो बुंदेसलीगा बोल लो, चैंपियंस लीग बोल लो, बुंदेसलीगा का छोड़ो, कहीं ना कहीं बायर्न किसी न किसी तरीके से निकल लेगी, लेकिन चैंपियंस लीग में कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरे टीम्स पीएसजी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, पूरा डेप्थ थे, फुल डेप्थ थे उनके पास। आर्सेनल भर भर के डेप्थ थे। तो इसको 3 महीने बाहर रहेंगी इंजुरी के चलते। उसके बाद रिनाटो वेइगा को चेल्सी सेल करेगी, पॉल की इंजुरी होने के बाद भी। अब एथलेटिको मैड्रिड बहुत क्लोज है साइन करने के लिए। तो आप देखते हैं, देखो कि क्योंकि चेल्सी 40 मिलियन मांग रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो रही है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो देखते हैं एथलेटिको मैड्रिड साइन करती है कि नहीं करती है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड दिस सीजन बहुत ही बेहतरीन साइनिंग्स की है। डेविड हंको, रिनाटो वेइगा, और भी बहुत कुछ। मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है एथलेटिको मैड्रिड पर, वो आप देख सकते हो। तो देखते हैं एथलेटिको मैड्रिड क्या करती है। टोटनहम अब साविनो के तरफ जा रही है, मैनचेस्टर सिटी से टॉक हुई है। अब देखते हैं साविनो को साइन करती है कि नहीं करती है, क्योंकि सॉन जाने के बाद टोटनहम रोड्रिगो के ऊपर इंटरेस्ट शो किए थे, लेकिन रोड्रिगो क्लियरली रिजेक्ट कर दिए है। अब एज अ ऑप्शन अब साबिनो बचता है। तो मुझे नहीं लगता साबिनो को वो छोड़ेंगी, क्योंकि राइट विंग पर उतना बेहतरीन प्लेयर नहीं है, क्योंकि बेनार्डो सिल्वा का भी एज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये डेप्थ की जरूरत है। बहुत सारे प्लेयर्स है, टोकू, मार्मूश खेल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई साबिनो प्रॉपर राइट विंग है। तो देखते हैं सिटी क्या करती है। पीएसजी और जुवेंटस का ब्रैंडन कुलुमोनी के लिए जो डील हो रही थी, वो कहीं ना कहीं क्लोज होती हुई दिख रही है। ब्रैंडन कुलुमोनी ज्यादातर जुवेंटस को ही प्रेफर कर रही है। अब देखते हैं, जुवेंटस कॉन्फिडेंस है। अब देखते हैं प्राइस क्या रखती है, क्योंकि देखो मुझे तो लगता है 80 मिलियन तक तो जाएगी, क्योंकि पीएसजी ने 100 मिलियन पर कुलुमोनी को साइन किया था। अब पीएसजी तो इतना कम पे तो नहीं छोड़ेगा, 70 से 80 मिलियन तक तो जाएगा ही।
तब देखते हैं जुवेंटस कैसे नेगोशिएट करती है पीएसजी से। पीएसजी की बात कर रहा है तो एंजो फर्नांडिस के साथ जो रूमर्स चल रही थी वो एक फेक न्यूज है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस क्लियरली बोल दिया है ये सारे फेक न्यूज है, माय प्रायोरिटी इज टू स्टेइंग इन चेल्सी। तो एंजो फर्नांडिस चेल्सी पर ही रुकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।